सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हमारा रहने वाला है बेसिकली एक रैंडम डे कह सकते हो, क्योंकि अभी मैं किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक प्रेप नहीं कर रही हूँ। लाइक कोई AITS नहीं, कोई रियल टेस्ट नहीं। आई एम जस्ट जेनवनली मैं क्लासेस लूँगी अभी सबसे पहले तो। उसके बाद फिर मैं अपना कुछ रिवीजन वाला पार्ट भी पूरा करूँगी, जो कि मुझे 11th का करना है और बैच में 12th स्टार्ट हो गया, तो मैं कैसे भी उसको मैनेज करना है साथ साथ ले जाके। तो लेट्स सी कि आज हम कितना पढ़ पाते हैं और कितना टारगेट पूरा कर पाते हैं। तो मैंने अभी टू डू लिस्ट बनाया है, तो मैं उस टू डू लिस्ट को पहले आपको शो कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। सो आज का जो मेरा ऐसे टारगेट गोल है वो मैं ऐसे साइड में यहाँ पे लगा दूंगी, आप एक बार देख लेना। फिजिक्स का लेक्चर 03-4 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, वेव का लेक्चर 6 और बॉटनी का लेक्चर 07 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड मॉड्यूल्स के कुछ एक्सरसाइजेस, बिकॉज 11th में मेरा बहुत सारा ऐसे मिस हो गया था, रह गया था। बट मैं इस बार 12th के साथ साथ मॉड्यूल्स करते जाऊंगी साथ ही साथ। एंड देन जियोलॉजी का लेक्चर 06 ऊजेनेसिस एंड केमिस्ट्री में GOC लेक्चर 09। आई होप कि GOC में आज करूँ, क्योंकि मेरा एक और टारगेट है कि मैं वेव का एक दो लेक्चर और कर जाऊँ, क्योंकि मेरे को फिजिक्स में जल्दी अपने बैकलॉग्स खत्म करने, जो भी एक ही चैप्टर का है, जो भी एक चैप्टर का हुआ है। सो या सो एज यू कैन सी, तो हम पहले स्टार्ट करने वाले फिजिक्स का लेक्चर 03 एंड 04। आई होप कि मैं नोट से कर पाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर देखना ज़रूरी नहीं होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, और स्पेशली अभी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है तो वो मेरा अच्छा चैप्टर रहेंगे ऑलरेडी। तो मैं ऐसे नोट से ही पढ़ के नोट्स कर लूँगी और क्वेश्चन कुछ कर लूँगी। देन उसके बाद फिर हम लोग जंप करेंगे नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट पे। पता है अभी क्या हुआ, मैं ऐसी पढ़ रही थी तो मेरा 2 days गोल हो गया कंप्लीट, लाइक बॉडी जियोलॉजी सब कुछ हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब। तो मैं सोचा कि एक बार देख लेते हैं बैच के टेस्ट वगैरह का सिलेबस देख लेते हैं। तो मैं वो देखने गई हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि इस संडे को मेरा AITS 3 है। मेरे को जेनुइनली नहीं पता था कि इस संडे को होगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि अभी अभी गया है AITS 2, इतने जल्दी कैसे आ गया। और बल्कि मैंने लास्ट टाइम सोचा था कि जब मेरा AITS 3 होगा तो मैं उसके 10 दिन पहले से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँगी। लाइक मेरे को बहुत अच्छा उसमें नंबर स्कोर करना है, अच्छे रैंक स्कोर करना है। फिर अब पता लग रहा है कि बस 4-5 दिन में मेरा वो टेस्ट है। तो जैसे कि अभी मैंने अपना प्लानर, मतलब जो भी 2 days गोल में लिखा था कि मैं GOC करने वाली हूँ, तो मैं उसको अभी रहने देती हूँ। लाइक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे अपने टेस्ट में अच्छा स्कोर करना। तो मैं अभी जैसे कि 2:30 हो रहा है, तो मैं जाऊँगी थोड़ा बहुत, अभी ब्रेक लूँगी, रेस्ट करूँगी। देन 3 बजे से हम पढ़ने बैठेंगे, जिसमें कि मैं अपना बायोलॉजी का सबसे पहले तो नोट्स लेके बैठने वाली हूँ, जिसमें कि बॉटनी का चैप्टर आ रहा है लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उन दोनों को आज मैं रिवाइज कर जाऊँगी रात भर में पूरा, क्योंकि मेरे पास अभी इनफ टाइम, आधा डे बचा हुआ है। एंड हमारे फिजिक्स में आ रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन। तो ये तीनों मैं बहुत
परफेक्ट चैप्टर है। लाइक मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं चूकते उसके, मतलब मैंने बहुत प्रैक्टिस करी इन तीनों चैप्टर्स में। एंड देन हमारा थर्मोडाइनमिक्स आ रहा है केमिस्ट्री में, और IUPAC आ रहा है। तो थर्मोडाइनमिक्स तो मेरे दिमाग से भी निकल चुका है, तो उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करने में मेरे को टाइम लगेगा। तो कल का मैं उसका डे दे दूँगी, कल को मैं 3-4 घंटे में दूँगी, वन शॉट से उसको कर लूँगी, तो वो हो जाएगा। बाकी देखते हैं आगे का क्या प्लान है। बाकी स्टे ट्यून, व्लॉग में देखते हैं और क्या होता है। फ्रैक्शन ही नहीं होगा, मीडियम होगा ही नहीं तो वेव कैसे चल के आएगा, समझ गया? इसीलिए तुमको सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा प्रॉपर्टी है मून पे, 4 कट्ठा जमीन है, खरीदे हैं अभी 4 कट्ठा जमीन एकदम कैश में मून पर। तो वहाँ पे स्टूडियो बनाए हैं, तो वहाँ से पढ़ाने चले गए। हाय, तो अभी 9:48 हो गया है, और मैं बीच में मतलब जनरली मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉग भी कर रही हूँ। सो मैंने लास्ट, आप मेरे टेक में देख सकते हो कि मैं वेव्स का वन शॉट कर रही थी विथ MR सेट। तो मैंने अभी इसको रोक दिया था और फिर मैं सोने चली गई थी लगभग 6 से 7 में, ऐसे ही 1 घंटा सो गई। देन मैं उठी तो फिर मैंने वेव्स का वन शॉट कंप्लीट कर लिया अभी। तो आज का तो मेरे को लगता है कि मैंने जितने भी गोल बने वो हो गया, कंप्लीट हो गया। और फिर मैंने लिविंग वर्ल्ड का भी रिवाइज कर लिया था उसी टाइम दोपहर में चैप्टर को। अब कल का मेरा यही रहेगा कि मैं मॉड्यूल सॉल्व करूँगी लिविंग वर्ल्ड का, एंड सारी क्लासेस लूँगी कल के जो भी होंगे मेरे करंट जो चल रहा है, एंड देन GOC को कर लूँगी, जो कि आज मैं नहीं कर पाई हूँ। सो आज के लिए इतना ही है, एंड ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से प्रेप करो क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिर्फ 5 महीने बचे। तो आज के लिए इतना ही था, बाय बाय।